है। प्रश्न संख्या 7 है। दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। समकेंद्रीय वृत्त का माने होता है जिसमें एक केंद्र हो और एक से ज्यादा वृत्त हो, उसको समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जीवा जो होता है परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। जैसे ए और सी जो है एक जीवा है, दिया है कि छोटे वृत्त को जीवा जो स्पर्श कर रही है ए सी, तो ए सी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। माना वो केंद्र वाले दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात ए बी बराबर बी सी। क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए बी ए सी जो है जीवा है और जीवा पर ओ से लंब डाला गया है, तो ये जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यानी कि ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ए बी ओ में चलते हैं। ए बी ओ समकोण त्रिभुज है, जब लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री बना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ए बी ओ में चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर होता है कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से है। सबका मान हम रखते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ओ ए जो है 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 9 3 का करेंगे तो 9, 25 माइनस 9, ए बी स्क्वायर बराबर 16, इसलिए ए बी बराबर √16 यानी कि 4 सेंटीमीटर इसका ए बी का मान आ गया। क्योंकि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी या ए सी बराबर ए बी प्लस ए बी। जैसे अभी हम लोग देखे हैं कि जीवा पर लंब डाल रहा है तो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ए बी जितना होगा उतना ही बी सी होगा। तो हम बी सी के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है ए सी बराबर ए बी प्लस ए बी, यानी कि ए बी जो है बी सी के बराबर है। ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि जीवा की लंबाई हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। यानी कि एक वृत्त है, वृत्त के परिगत माने होता है उसके चारों तरफ एक चतुर्भुज खींचा गया है बाहर से। तो चतुर्भुज ए बी सी डी वृत्त के परिगत खींचा गया है, जिसमें पी क्यू आर तथा एस वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं। जैसे ए बी सी डी चतुर्भुज है जिसका स्पर्श बिंदु है पी क्यू आर एस, ये स्पर्श बिंदु है। सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, सिद्ध करना है। यानी कि ए बी प्लस सी डी, यानी कि ए बी प्लस सी डी ऊपर वाला दोनों का योग बराबर ए डी प्लस बी सी, यानी कि आमने सामने भुजाओं के योग आपस में बराबर है, यही आपको सिद्ध करना है। तो प्रमाण में चलते हैं। पी और एस ए बी तथा ए डी के क्रमशः स्पर्श बिंदु है। यहाँ देखेंगे पी जो है पी और एस जो है ए बी और ए डी के स्पर्श बिंदु है। तो हम जानते हैं तो ए पी बराबर ए एस किस आधार पर हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। उस आधार पर हम ए पी बराबर ए एस लिख सकते हैं, समीकरण 1। उसी तरह पी और क्यू क्रम से ए बी और बी सी के स्पर्श बिंदु है। पी और क्यू देखेंगे चित्र में, पी और क्यू ए बी और बी सी के स्पर्श बिंदु है। तो पी ए और पी बी और बी क्यू जो है ये आपस में बराबर होगा। उसी को यहाँ पर लिखा गया है बी पी बराबर बी क्यू, समीकरण नंबर 2। उसी तरह से इसी प्रकार से हम आगे भी लिख सकते हैं। क्यू और आर क्रम से बी सी और सी डी का स्पर्श बिंदु है, इसलिए सी आर बराबर सी क्यू, समीकरण नंबर 3। आर और एस क्रम से सी तथा आर और एस क्रम से आर और एस सी डी, चाहे डी सी कर देते हैं, डी सी और डी ए के स्पर्श बिंदु है, इसलिए डी आर बराबर डी एस हम लिख सकते हैं। इस समीकरण नंबर हो गया 4। समीकरण 1 2 3 4 को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। दायां पक्ष दायां के साथ है, बायां पक्ष बायां के साथ जोड़ते हैं। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर है, बायां पक्ष वाला हो गया। दायां पक्ष में चलेंगे तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर प्लस डी एस,
अब यहाँ पर देखेंगे ए पी प्लस बी पी जो होगा ए बी के बराबर होगा। चित्र में आप देखेंगे सी आर प्लस डी आर, ये सी आर प्लस डी आर ये डी सी के बराबर होगा, यानी कि ए पी प्लस डी सी बराबर, इधर चलेंगे तो ए एस और डी एस, देखिए यहाँ पर ए एस और डी एस, यहाँ लिखा गया ए एस और डी एस जो ए डी के बराबर होगा, अब बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी के बराबर होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये प्रमाणित हो गया। इस चीज़ को आप अपने चित्र को सामने रख करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। इसमें 9 प्रश्न जो है आप अपने से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो उसको कमेंट में डालेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, बाकी प्रश्न आपको इस वीडियो में सारे प्रश्न मिल जाएंगे। 10 नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक का माने होता है कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसमें दिया है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु सी है से ए सी तथा बी सी स्पर्श रेखा खींचा गया है। ए सी और बी सी जो है स्पर्श रेखा खींचा गया है। हम त्रिज्या को स्पर्श रेखा से मिला देते हैं, ओ ए और ओ बी। सिद्ध करना है कि ओ प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी संपूरक कोण है। संपूरक कोण, ये कोण और ये कोण, यानी कि कोण सी या प्लस ओ, दोनों का योग जो है 180 होना चाहिए, यही आपको सिद्ध करना है। तो चलते हैं प्रमाण में। चूंकि ओ ए लंब ए सी, देखेंगे ओ ए लंब ए सी, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या पर से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा जो होता है लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तथा ओ बी लंब बी सी, ओ बी लंब जो है बी सी है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी अर्थात कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री हम पढ़ चुके हैं। परिमेय 10.1 में दिया गया है। पुनः चूंकि ए ओ बी सी एक चतुर्भुज है, देखिए ए ओ बी सी एक चतुर्भुज है, 4 इसमें भुजाएं दी गई है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। कोण ए का मान 90 डिग्री, ओ कोण ओ प्लस बी का मान 90 डिग्री, कोण सी बराबर नहीं दिया है, बराबर 360। कोण ओ प्लस कोण सी प्लस 180 डिग्री, 90 जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा। कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 360 माइनस 180 डिग्री, इसलिए कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 360 में से 180 घटेगा तो 180 बचेगा, यानी कि ये संपूरक है। यही हमको प्रमाणित करना था, कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न 11 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के चारों तरफ जो है समानांतर चतुर्भुज बनाया गया है, तो वह समानांतर चतुर्भुज जो समचतुर्भुज होता है, यही आपको सिद्ध करना है। तो माना ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक वृत्त को स्पर्श करती हुई एक समानांतर चतुर्भुज बनाया गया है। देखिए बी सी डी जो है एक समानांतर चतुर्भुज बनाया गया है, जो वृत्त को पी क्यू आर एस पर स्पर्श कर रही है। अर्थात ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी जब समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है, यानी कि ए बी बराबर डी सी तथा बी सी बराबर ए डी हो जाएगा। आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होगा। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, यानी कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन कोई कोण समकोण नहीं होता है। प्रमाण में हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सी और डी बाह्य बिंदु है। आप देखेंगे कि ए बी सी डी जो है क्या है, बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु से खींचा गया है स्पर्श रेखा पर, तो आपस में दूरी जो है बराबर होती है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं ए पी बराबर ए एस। आप चित्र देखकर सामने रख करके इसको देखेंगे, बी पी बराबर बी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू और डी आर बराबर डी एस। इस समीकरण नंबर 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। समझिए कि सभी समीकरणों को आपस में क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। जोड़ते हैं तो बाएं पक्ष बाएं के साथ है, दाएं पक्ष दाएं के साथ है। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। देखिए ए पी प्लस बी पी यानी कि ए बी हो जाएगा, प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस बी सी
हो जाएगा। ए बी प्लस ए बी, अभी इसके पहले समांतर चतुर्भुज है तो ये डी सी जो है ए बी के बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ए बी डी सी के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं। ए बी प्लस ए बी बराबर ए डी जो है बी सी के बराबर है, तो हम ए डी के जगह पर बी सी लिख सकते हैं, यानी कि बी सी प्लस बी सी। तो 2ab प्लस 2bc, या ए बी बराबर बी सी, ये दो दो कट जाएगा, इसलिए ए बी बराबर बी सी। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ए डी बराबर डी सी। इसी प्रकार से अगर सिद्ध करें तो हमको मिल जाएगा ए डी प्लस बी सी, क्योंकि हम बी सी के जगह पर हम ए डी लिख सकते हैं, उस आधार पर हम मिल जाएगा ए डी बराबर डी सी। अतः ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी बराबर डी सी, आपस में सभी भुजा बराबर हो जाएगी, आपस में सब भुजा बराबर हो रही है। तो इस प्रकार हम ए बी सी डी एक समचतुर्भुज के रूप में इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर ए बी बराबर बी सी जो है अभी सिद्ध हुआ है, तो इसी प्रकार से हम ए डी बराबर डी सी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी सी के जगह पर ए बी के जगह पर हम डी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी और डी सी आपस में बराबर है, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर डी सी। इस प्रकार ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा ये लंबा है। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसीडी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। भुजा ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। पहले चित्र को ध्यान से देखेंगे। ये चित्र दिया है ए बी सी दिया गया है। ये त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, जिसको बी सी को जो है विभाजित कर रही है। तो ये 6 सेंटीमीटर दिया है डीसी और बीडी दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि बी और सी जो है बाई बिंदु है, तो स्पर्श रेखा पी और क्यू और डी तीन स्पर्श रेखाएं हैं। तो जितना बीसी होगा डीसी होगा, डी से लेकर सी तक उतना ही हमका पी से पीसी होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। और जितना बीडी दिया है उतना ही पी क्यू दिया है, बी क्यू होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बाई बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, लेकिन बी क्यू बराबर डी सी होगा और डी सी बराबर सी पी होगा। ऊपर वाला मान हमको पता नहीं है, तो ये भी स्पर्श बाई बिंदु है, तो जितना ए पी होगा उतना ही ए क्यू होगा। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एबीसीडी एक त्रिभुज खींचा गया है, जिसमें ओपी बराबर ओ क्यू। देखिए ओपी ओ क्यू ओ डी ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपस में तीनों बराबर होगी, क्योंकि त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर है, बीडी जो है 8 सेंटीमीटर दिया है, डीसी जो है 6 सेंटीमीटर दिया है। तो ज्ञात करना है ए बी और ए सी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि पूरा लंबाई ए सी और ए बी पूरा लंबाई ज्ञात करना है। क्योंकि डी सी प्लस सी पी, देखिए यहाँ पर डी सी प्लस सी पी जो है बराबर 6 सेंटीमीटर होगा। बी डी बराबर बी क्यू, बी डी बराबर बी क्यू, ये 8 सेंटीमीटर होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, उसी आधार पर इसको बताया गया है। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, देखिए इसमें ए बी सी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो देखिए इसमें तीन त्रिभुज बना है। देखिए ए ओ सी, ध्यान देंगे ए ओ सी ये वाला त्रिभुज, उसका बी ओ सी, उसके बाद ए ओ बी ओ सी ये वाला त्रिभुज बी ओ सी हो गया, और ए ओ सी ये वाला तीनों त्रिभुज आपस में मिलेगा तो एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। तो तीनों त्रिभुज का हम अलग अलग निकालेंगे। तो त्रिभुज ए ओ सी प्लस त्रिभुज बी ओ सी प्लस ए ओ बी का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार पे शीर्ष लंब, या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यानी कि 1/2 ए सी गुणे ओ पी प्लस 1/2 बी सी गुणे ओ डी प्लस 1/2 ए बी गुणे ओ क्यू। अब चित्र सामने रख करके बनाएंगे तो आसानी होगा समझने में। सबका हम मान रखते हैं 1/2 ए सी गुणे ओ पी प्लस, देखिए इसमें से सब में से 1/2 हम कॉमन ले लिए हैं, तो इसमें अंदर क्या बचा है ए सी गुणे ओ पी प्लस बी सी गुणे ओ डी प्लस ए बी गुणे ओ क्यू। ये 1/2 कॉमन हो गया है, बाहर चल गया है। चलिए यहाँ पर अगला सबका मान रखते हैं। तो ए सी बराबर 6 + x, देखिए पूरे ए सी जो है यहाँ पर ए से लेकर सी तक 6 व x जोड़ेंगे तो 6 + x हो जाएगा। 6 + x प्लस गुणे 4 प्लस 14 गुणे 4 प्लस 8 + x गुणे 4,
ये ए बी का मान है 8 जोड़ एक्स। देखिए यहाँ पर ए से लेकर बी तक तो 8 ही है और एक्स ही है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना ये भी होगा। तो उसी को मान रखा गया यहाँ पर 8 + एक्स गुणे 4। अब सॉल्व करते हैं। 1/2 इसको गुणा करते हैं, 4 से 6 में गुणा करेंगे 24, 4 से x में गुणा करेंगे 4x। 14 चौका 56 होता है, 56 हो गया प्लस 4 से गुणा करेंगे 8 चौका 32, 4 से 8 x में गुणा करेंगे 4x। सबका मान रखते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/2 24, 56, 32 को जोड़ेंगे तो 112 होगा और 4x और 4x 8x हो जाएगा। देखिए और इसको 1/2 से दोनों में भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर 1/2 से 112 में या प्लस 8x में अगर भाग करेंगे बारी बारी से तो 1/2 से भाग करेंगे 112 में तो 56, 8 में x में 2 से भाग करेंगे तो 4x, यानी कि 56 + 4x होगा। इसमें से 4x हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचेगा 4 × 14 + x। इस समीकरण नंबर 1 हम इसको मान लेते हैं। पुनः चलते हैं, पुनः त्रिभुज ABC में चलते हैं। अब यहाँ पर जो है हीरोन का सूत्र लगेगा। पहले चित्र देख लेंगे। हीरो का सूत्र होता है, हीरो के सूत्र का अर्थ परिमाप होता है S = A + B + C/2 होता है। तो देखिए इसमें A + B ABC कौन सा लगे, तो A के सामने वाला जो भुजा होगा वो छोटा ही होगा। A के सामने जो भुजा होगा वो छोटा A, B के सामने वाला भुजा होगा छोटा B और C के सामने वाला जो होगा वो छोटा C का मान होगा। ठीक है, तो A के सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा 8 + 14 6 यानी कि 14 हो जाएगा। B के सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा 6 + x हो जाएगा। उसी तरह से C के सामने वाला भुजा हो जाएगा 8 + x हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। ये हीरोन के सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे। A = 8 + 14, 8 + 6 = 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। B का मान हो जाएगा 6 + x और C का मान हो जाएगा 8 + x। S बराबर होता है त्रिभुज का और परिमाप। तो A + B + C/2 यानी कि 14 + 6 + x + 8 + x/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 28 + 2x/2। 2 से 2 में इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 14 + x यानी कि इसका अर्थ परिमाप हो गया 14 + x। चलिए इसको फॉर्मूला में रखते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √S × S - A × S - B × S - C फॉर्मूला होता है हीरोन का सूत्र से। अब सबका मान यहाँ हम लोग रखते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसके पहले हम निकाल चुके हैं, तो निकला था हमारा 4 × 14 + x बराबर। और सबका मान रखते हैं यहाँ पर। S का मान 14 + x है, 14 + x × S - A, तो 14 + x - 14, ये का मान 14 है, इंटू 14 + x माइनस B का मान 6 + x है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो जो माइनस के साथ आएगा तो सबका चिन्ह बदलेगा, तो 6 - x हो जाएगा, इंटू 14 + x माइनस आ गया तो 8 + x है तो चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस है उसके आगे लग रहा है तो 8 - x हो जाएगा। अब देखिए 14 माइनस में है प्लस में कट जाएगा 14, और x प्लस में है, ये x प्लस माइनस में है तो कट जाएगा, ये x प्लस में है, ये माइनस में है तो कट जाएगा। तो यानी कि हमारा बचेगा क्या 14 + x इंटू यहाँ पर x बच रहा है x गुड़े यहाँ पर बचेगा 14 में से 6 कम होगा तो 8 बचेगा, गुड़े यहाँ बचेगा हमारा 14 में से 8 कम होगा 6 बचेगा। 4 4 × 14 + x बराबर √14 + x इंटू x। अब 8 का गुणनखंड किया गया है तो 2 × 2 × 2 और 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3। 4 4 × 14 + x बराबर, देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा लग रहा है 2 2, तो इसमें से 1 2 बाहर आएगा, फिर इसमें से 1 2 बाहर आ गया, तो √अंडर में क्या बचेगा √14x इंटू x इंटू 3। आगे देखते हैं। देखिए 2 गुणा हो गया 4, देखिए 4 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में लगेगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इधर स्क्वायर है, रूट है तो रूट को इधर लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो स्क्वायर इधर चढ़ेगा। 14 + x² बराबर 14x इंटू 3x बचेगा हमारा। और 14 + x² को हम गुणा करेंगे तो 14 + x इंटू 14 + x बराबर 14 + x इंटू 3x। तो देखिए 14 + x को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं बाएं पक्ष में, तो 14 इधर बचा है 14 + x इंटू 14 + x बटा 14 + x बराबर 3x। तो 14 + x से 14 + x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 14 + x बराबर 3x। अब x जो है इसको हम राइट साइड में लाते हैं, तो 14 बराबर 3x में से
x घटेगा तो बचेगा 14 बराबर 2x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 14/2 यानी कि x का मान हो जाएगा 7। इस प्रकार हम देख सकते हैं। अब ए बी बराबर 8 + x यानी कि 8 + 7 बराबर 15 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6 + x बराबर 6 + 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा लंबाई हो गया, ए बी और ए सी की लंबाई हो गई 15 और 13। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। संपूरक कोण भी बताए हैं कि इस दो कोण का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। यानी कि दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD बनाया गया है, ABCD बनाया गया है, जिसका स्पर्श बिंदु PQR और S है, PQR और S है। तो सिद्ध करना है कि AOD + BOC बराबर 180 डिग्री, AOD + BOC और AOB + DOC 180 डिग्री। कोई एक आमने सामने वाला सिद्ध कर दीजिए, ऑटोमेटिक बाकी सब सिद्ध हो जाएगा। तो चलते हैं त्रिभुज AOS और AOP में। देखिए यहाँ पर AOS और AOP इस त्रिभुज में चलते हैं। दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं कि OS बराबर OP, OS बराबर OP, ये त्रिज्या है तो बराबर होगा OA बराबर OA यानी कि घनिष्ठ है, वो घनिष्ठ हो गया। AS बराबर AP, देखिए यहाँ पर AS बराबर AB, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, इसलिए हम त्रिभुज AOS सर्वांगसम त्रिभुज AOP AS सर्वांगसमता की कसौटी के आधार पर ये सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम हो गया तो इसके कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि कोण 1 जो होगा कोण 2 के बराबर है। जब दोनों सर्वांगसम हो गया तो कोण 1 जो है कोण 8 के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से अगर ये सबका अलग अलग सिद्ध कर रहे हैं तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अभी सिद्ध हुआ है कोण 1 जो है 8 के बराबर है, उसी तरह से कोण 2 जो है 3 के बराबर होगा। चित्र में देखेंगे 2 और 3 के बराबर होगा, 4 5 के बराबर होगा और 6 7 के बराबर होगा। यानी कि कोण 1 8 के बराबर, कोण 2 3 के बराबर, कोण 4 5 के बराबर और कोण 6 जो है 7 के बराबर होगा। अच्छा, तो भुज के चारों कोणों का योग अंतः कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। तो यानी कि चतुर्भुज में जो भी कोण बनाया सबका योगफल जो होगा 360 होगा। कोण 1 जो कोण 2 3 4 5 6 7 8 सबका योगफल कोणों का योग जो होगा 360 डिग्री होगा। और कोण 1 + कोण 2, अब देखिए कोण 3 के जगह पर 2 लिखा गया, क्योंकि कोण 3 के बराबर 2 है तो 2 लिख दिया गया। कोण 4 जो है 5 के बराबर, तो कोण 4 के जगह पर 5 लिखा गया है, 5 का 5 ऐसा ही है। कोण 6 हो गया है। कोण 7 जो है 6 के बराबर है, तो कोण 7 के जगह पर हम कोण 6 लिख सकते हैं। प्लस कोण 8 1 के बराबर है, तो कोण 8 के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, बराबर 360 डिग्री। तो देखिए कोण 1 यहाँ पर भी है, कोण 1 यहाँ पर है, ये 2 कोण 1 है, तो यानी 2 कोण 1 2 कोण 2 2 कोण 5 2 कोण 6 डबल है, तो 360 डिग्री। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2 गुणे कोण 1 + कोण 2 + कोण 5 + कोण 6 बराबर 360 डिग्री। इसी तरह से हम देख सकते हैं कोण 2 कॉमन लिया गया है, तो 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि कोण 1 कोण 2 जोड़ कोण 5 बराबर प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि 2 से इधर भाग लग गया 180 डिग्री। देखिए कोण 1 और 2 जो है, देखिए यहाँ पर कोण 1 और 2 ये कौन सा त्रिभुज होगा, AOD या 5 और 6, कोण 5 और 6, देखिए 5 और 6 POC दोनों मिलेगा, यानी कि कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। यही हमको प्रमाणित करना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अब सब्सक्राइब करें।